नमस्कार जी। मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? यस सर। यस सर। ओके। आचार्य श्री जगदीश नायक जी स्वामी विवेकानंद योगा केंद्र नवी मुंबई से जो हमें ज्वाइन किए हैं। हटको फैमिली के डायरेक्टर्स, सीनियर ऑफिसर्स एंड वेरियस ऑफिसर्स हु हैव ज्वाइंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड देयर फैमिली मेंबर्स, आप सबको मेरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको नमन है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हटको के द्वारा अपने पूरे परिवार को जोड़कर इस प्रकार का एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे निश्चित तौर पे लोगों में योग के प्रति एक आकर्षण भी बढ़ेगा। जो कभी करके बीच में छोड़ देते हैं उनको दोबारा फिर से उस पथ पे लाने के लिए एक मौका भी मिलेगा कि योग हमारे ऋषियों, मनीषियों, मुनियों के इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी एक ज्ञान है जो हमारे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि ने और तमाम सारे लोगों ने दिया। हम खुद इस विधा को एक निश्चित वर्ग को छोड़ करके बाकी सब जगह भूल चुके थे, लेकिन हाल के समय में कुछ एक लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, इसको धीरे धीरे कैसे ये जन जन तक पहुंच सके इस पे काफी कुछ प्रयास किया। लेकिन इसको बुलाया, कुछ गड़बड़ी, हम बुलाया जल्दी से। इसको पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में, क्योंकि ये पूरे वसुधैव कुटुंबकम के तौर पे पूरे दुनिया के लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस विधा को खोजा था, तो ये सब तक ये चीज पहुंच सके। ये देखो क्या लगे, इसमें हमारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में जब अपना पहला भाषण दिया, वहां पे दुनिया के सामने इस बात को रखा कि जहां पे पूरे दुनिया को स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग की क्या जरूरत है, ये हर जन तक, हर लोगों तक ये बात पहुंच सके, ये कैसे जा सकेगी, इसके लिए एक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव का मैं समझता हूं कि यूएन के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में तमाम सारे देशों ने एक साथ समर्थन किया और तुरंत 21 जून की तिथि मुकर्रर की गई, निश्चित की गई कि इस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। और मुझे खुशी है कि तब से लेकर अब हर साल, हर देश में, हर प्रकार के नागरिकता के लोग आज के दिन योग के महत्व के बारे में, योग को हम लोग कैसे अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं इसके बारे में, किस किस किस्म का योग होता है, कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, अशक्त हो, उन्हें किसी किस्म किस्म की बीमारियां हो, उसको कैसे कर सकते हैं, ये पूरे देश, दुनिया में, हमारे देश ने पूरे दुनिया में इस चेतना को पहुंचने का बहुत बड़ा एक शुभारंभ हुआ। मैं इसका पूरा का पूरा गौरव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को है। आज हमारे देश से तमाम सारे, पहले भी जाते थे, ऐसा नहीं, बहुत सारे हमारे देश के योग गुरु हैं, वो गए और जाकर के उन्होंने कुछ एक छोटे से दायरे में लोगों के सामने इस बात को रखा, लोगों ने सीखा भी, सराहा भी, लेकिन उसका जो, जैसे कहते हैं कि एक फूल एक छोटे से बगीचे में रख दिया गया, उस बगीचे को उसने सुगंधित तो कर दिया लेकिन बाकी इलाके को सुगंधित नहीं कर पाया।
अब ये फूल पूरे दुनिया में फूल चुका है। मैं समझता हूं इससे इतने बड़ी संख्या में हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे कैसे हमारे जो शिक्षक आज पूरे दुनिया में उनकी आवश्यकता है, यहां से जाते हैं जाकर के लोगों को सिखाते हैं। मैं तो योग सीखा 12 साल की अवस्था में। मेरे पिताजी एक साधारण सी सेवा में थे राज्य सरकार की, लेकिन वो पूरे योगी थे। उनका अपने जीवन पे इतना ज्यादा बैलेंस था, योग करते हुए इतना बैलेंस था। उन्होंने 12 साल की उम्र में मुझे योग करना सिखाया और मैं तब से चाहे स्कूल में रहा हूं, कॉलेज में रहा हूं, सेवा में रहा हूं, योग मेरे जीवन का एक अंग, अभिन्न अंग है। अगर समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता कई बार बहुत व्यस्तता की वजह से, तो योग के कुछ कुछ चीजें जो कि मैं अन्य रूप में कर सकता हूं वो मैं करता हूं। और मैं इस पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि योग करने से ऐसी तमाम किस्म के आपको अनुभव होते हैं, ऐसी तमाम किस्म की आपकी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जो काम आप कर सकते हैं, आपका फोकस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आपका चिंतन का दायरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है जो आप सोच नहीं सकते। न केवल स्वस्थ रहने के लिए बल्कि आपके आपके जीवन की जीवनचर्या को अच्छे से कार्य करने के लिए। इनफैक्ट जो हमारे ऋषियों ने कहा, योग कर्मस कौशलम, योग जो है आपको परफेक्शन देता है। जो भी करिए, आप आर्टिस्ट है, आप साइंटिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर जो सर्जरी करता है वो योग कर्मस कौशलम, उसके जो कार्य करने में उसको कुशलता देता है, परफेक्शन देता है। आप देख सकते हैं कि एक जो योगी होगा, जिस प्रकार का उसका जो, जितने एक शांत मन के साथ वो काम करेगा, जितने फोकस के साथ वो काम करेगा, दूसरा जो नहीं करने वाला उसमें वो चीज नहीं आ सकेगी। क्योंकि योग हमारा एक बाह्य जगत है और एक हमारा अंतर जगत है। हम बाह्य जगत को तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस करके, दौड़ भाग करके अपने, आज की डेट में ऐसे भी काफी ज्यादा लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हमारे देश में जो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो एक्सपेक्टेंसी बहुत बड़ी है। जब हम देश के आजाद हुए थे, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल के आसपास थी। आज करीब 75 साल है। हम करीब 30-35 साल जोड़ सके। क्यों? कि एक तो लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब आपको लोगों को चलते हुए, टहलते हुए, दौड़ते भागते, ये सब चीज करते हुए, अपने खाने पीने के बारे में कुछ नियंत्रण करते, बहुत सारी चीजों में लोग की जागरूकता बढ़ी है। साथ ही साथ मेडिकल साइंसेज में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। चाहे वो आयुर्विज्ञान की कोई भी विधाएं हो, चाहे हमारे आयुष की विधाएं हो, चाहे वो हमारी एलोपैथी की विधाएं हो, इनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, काफी नई नई चीजें आई। उसकी वजह से जिन चैलेंजेस की वजह से हमारी लाइफ छोटी हो जाती थी, वो चैलेंजेस काफी दूर हुए। लेकिन उस लाइफ को भी और बेहतर आप बना सके, आप एक बेहतर पति हो, एक बेहतर पत्नी हो, एक बेहतर पुत्र हो, एक बेहतर आप छात्र हो, एक बेहतर शिक्षक हो, एक बेहतर कर्मचारी हो, एक बेहतर अधिकारी हो, एक बेहतर खिलाड़ी हो। आपका जो काम है उसको योग कर्मस कलम, उसकी कौशलता आपको और बेहतर हो सके, उसके लिए योग बहुत आवश्यक है। क्योंकि योग हमारे बाह्य जगत नहीं बल्कि अंतर जगह, अंतर्मुखी होकर के हमारे अंदर जाकर के हम चीजों को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी जो, हम सब केवल जिंदा है अपने प्राणवायु से, और योग में जो सबसे बड़ा जो काम होता है, अपने प्राणवायु के ऊपर ही आप पूरा का पूरा देखते हैं कि कब आप प्राणवायु किस रफ्तार में, कितने देर के लिए, ये सब चीजों पे आपका जो नियंत्रण होता है, उससे पूरी लाइफ का एक अलग ही किस्म का अंदाज हो जाता है। जब आप प्राणायाम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, भर्त्सिका करते, जो अलग अलग चीजें करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसमें आपकी पूरी की पूरी अंतर जगत की एक अलग किस्म की अनुभूति होती है। बहुत सारी चीजें आप अनुभव करते हैं, बहुत चीजें अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो अनुभव करते हैं समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया और लाइट ऑन हो गई और उसके बाद आपको जगह जगह प्रकाश दिखा।
जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, उस निरंतर अभ्यास के साथ आप में वो परिवर्तन स्वतः अनुभूत होंगे, स्वतः दिखेंगे। तो योग के बारे में इस बार जो हमारा इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो हमारा योगा फॉर वेलनेस, हमारे लाइफ को और वेल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव और सुंदर का जो रूप देने के लिए ये योग की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि आप चाहे जहां कहीं भी हो, जिस किसी रूप में भी हो, तो मैंने बताया कि जब मैं 12 साल का बच्चा था, मैं गांव में पढ़ता था, तो गांव में मेरे पिताजी ने सिखाया। इनफैक्ट मेरे पिताजी कहते थे कि कभी भी उगे हुए सूरज को मत देखना, उगते हुए सूरज को देखना। और हम लोग बचपन में, मेरा छोटा भाई यहीं पे प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ही हैज रीच्ड टू द हाईएस्ट लेवल इन इनकम टैक्स। हम लोग गांव में जब पढ़ते थे तो पिताजी कहते थे कि कभी उगे सूरज को मत देखना, उगते हुए सूरज को देखना। वो जो सूरज का लाल भाग होता है उसको देखो, उससे देखो कि कितना आभा, क्या तेज होता है। और वहीं से हमारा योग शुरू हो जाता था। और वहां के बाद जब मैं रांची स्कूल में पहुंचा, एक पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचा, वहां भी जब बहुत सारे बच्चे मुझे देखते थे कि बैठ करके अपने कमरे में योग करता हूं, तो बहुत से लोग मुझसे देख के करना चालू कर देते। आईआईटी में पहुंचा, वहां भी बहुत सारे लोगों को मैंने योग के लिए प्रेरित भी किया और उनको योग से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। सेवा काल में भी, चाहे मसूरी एकेडमी में रहा हूं, चाहे जहां कहीं भी रहा, तो जब आप करेंगे तो आपको उसके बगैर अधूरा लगेगा। और ये जो चीज है जो कि कुछ लोगों तक लिमिट हो गई थी, कुछ एक हमारे गुरु थे जो गुरु कुछ लोगों को सिखाते थे, वो आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे फल फूल रही है पूरी दुनिया में। आज का जो दिन है, 21 जून का दिन, कितना महत्वपूर्ण दिन है। आज जो है पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है, समर सॉल्स्टिस। आज के दिन ये एक प्रतिज्ञा करना है कि हम अपने योग, अपने लाइफ का, अपने जिंदगी का योग को एक अंग बना लेंगे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन सोच करके रखा गया। मैं तो इस बात के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इतना सारा, वो मनीषी खुद इतना सारा वो सोचते हैं, देखते हैं, उन्होंने ऐसे इस रूप में इसको रखा। और आज भी सुबह सुबह उन्होंने, मैं समझता हूं कि आपने उनके संबोधन को सुना होगा, आपने देखा होगा कि कैसे पूरे दुनिया, हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिमालय पे, लद्दाख में, जहां पे टेम्परेचर नेगेटिव में, वहां भी बर्फ के अंदर हमारे सैनिक वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब अंतर्मुखी जो उनको जो तेज होगा, उस तेज से वो बर्फ भी कोई उनसे फर्क नहीं पड़ने वाला। और आज जब कोरोना का एक इतना बड़ा संकट है, हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? जीवन की दिनचर्या, कैसे आप रहते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, उस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने पीछे आप लोगों को सिंह क्रिया जो मैंने सीखा था सदगुरु से, उनके आश्रम में, जो उनका कोयम्बटूर का आश्रम है, वहां मैंने उनसे सीखा था। जब सिंह क्रिया आप करते हो तो सिंह क्रिया करने से आपके पूरे पूरे लंग्स को इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है कि वो स्ट्रांग होता है। और कोरोना जैसा बीमारी जो है, इस बीमारी से लड़ने के लिए और ताकत देने, क्योंकि कोरोना नहीं, किसी प्रकार लंग्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरीर के, जो एक ऐसा अंग जिससे पूरे शरीर को वो पूरे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। हमारे ब्लड का जितना ही पंप करेगा उसके हिसाब से हमारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचेगा सब जगह, और सब जगह तेज देगा। उसके लिए सिंह क्रिया कितनी आवश्यक है, इसलिए मैंने सब लोगों से शेयर किया था कि हम सबको अपने लाइफ का एक, कुछ नहीं 2-3 मिनट लगते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, केवल मन के सोचने की बात है। हमने कहा आप भूल गए, सुबह टाइम नहीं मिला, आप ऑफिस में बैठे हैं, खाली पेट है, ठीक है, अभी भोजन नहीं किया, लंच नहीं किया आपने, लंच के पहले कुर्सी पर बैठे बैठे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। शाम के वक्त आप चाहे के पहले थोड़ी एक्सरसाइज कर, बस 2-2.5 घंटे आपको चाहिए जिसको कि पेट आपका खाली हो।
या कुछ एक चीजें आप जैसे कि आप करते हो, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो कि खाने के बाद भी कर सकते हैं, और वो करने से आपको निरंतर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो मैं ऐसे जो आपने आज एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये कार्यक्रम किया, मैं समझता हूं कि ये एक हमारे रेगुलर जिंदगी का पार्ट हो जाना चाहिए। और आप देखोगे निश्चित तौर पे, आप फाइनेंस के हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन के हो, चाहे आप मैनेजमेंट के हो, चाहे आप कहीं के भी हो, आपको काम में आनंद आना चालू कर दे। आप काम को सफर नहीं करोगे, बल्कि काम को एंजॉय करोगे। जब आप काम को एंजॉय करोगे, उससे आपकी खुशी होगी, तो खुशी से काम भी अच्छा होगा, और जब आप घर वापस जाओगे तो घर में भी लोग सारे के सारे आपसे खुश होंगे, घर में भी खुशहाल माहौल बनेगा। क्योंकि योग का जो है एक साथ ही ऐसा सुगंध है जो कि सब जगह सबको एक साथ सुगंधित कर देता है। तो ये आप जो हटको परिवार की तरफ से नागराज साहब ने आज जो आयोजन किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि ये जो आप शुरुआत की है, इस शुरुआत से और आगे बढ़े, और हमारे हर कार्यक्रम में, जो भी आपके ट्रेनिंग के कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कुछ नहीं, लोगों को आंख बंद करके 7 बार ओंकार करा दीजिए। आप देखिए कि कितनी एनर्जी आ जाती है। आप केवल केवल ओंकार करिए, देखिए कि कितनी एनर्जी, पूरी की पूरी सृष्टि ओंकार की। ये जो हमारा ओंकार से, इसके बारे में देखिए, किसी भी धर्म को उठा लीजिए, सब ओंकार के अलग अलग रूप, आप अलग अलग रूप में उसमें वो करते हैं, आप उसको देखिए। तो जो सृष्टि उस आवाज को कर रही है, वो हमारा पहला आवाज है। आप जो ज्यादा कुछ मत करिए, केवल आंख बंद करके कहिए कि भाई ठीक है, आप 7 बार ओंकार कर लीजिए, शुरुआत करिए, देखिए कि कितनी एनर्जी आ जाती है, कितना फोकस बढ़ जाता है आपका। ये भी योग है। योग का मतलब ये थोड़ा ना कि आपको हमेशा आसन लगा करके केवल आप दो चार इस प्रकार के जो योगासन का नाम योग, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, लिविंग, जिससे कि चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। आपको आचार्य जी इसके बारे में ज्यादा कुछ बताएंगे, मैं कोई योग का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो योगी हूं, योग करता हूं, योग का पार्ट है मेरे, अलग अलग तरीके से करता हूं। आप उसको आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो मैं एक बार दोबारा आप सबको इस बात के लिए बधाई भी दूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा। स्वस्थ रहिए, कोरोना जैसी बीमारी से बिल्कुल बच के रखिए, और ये करने के लिए आपको योग को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाइए, जिससे आप भी खुशहाल रहेंगे, आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा, और आप जहां भी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारे के सारे खुशनुमा होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, sir, for the enlightening